भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर मनुष्य चाहता है वो सुखी रहे। हर मनुष्य ये चाहता है उसका परिवार भी सुखी रहे, उसके मित्र सुखी रहें। और यदि हम इस सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और सुखी नहीं होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि वो सुखी नहीं होने के लिए क्या कारण है। इस सुखी नहीं होने के लिए सबसे ठीक कारण है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हम ठीक विचार करते हैं कि नहीं करते, हम अच्छे विचारों को महत्व देते हैं कि नहीं देते। क्योंकि मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा बनता है, वैसा होता है, वैसा दिखता है। यदि हम अच्छे विचारों वाले हैं तो स्वतः हम अच्छे बनेंगे, हमारे अच्छे कार्य स्वतः होंगे, क्योंकि विचार प्राथमिक चीज है। विचार अच्छे होते हैं तो विचारों की अगली स्थिति, अगला कदम, अगला पग वो कार्यों का होता है और वो कार्य अच्छे विचारों के कारण अच्छे रूप में दिखाई देते हैं, बदलते हैं। तो ये अच्छी परिस्थिति बनी रहे हमारे मन में, इसके लिए हमारे यहां संस्कृत में एक शब्द प्रयोग आता है, वो है शब्द संतुलित रहना। यदि आप इस शब्द पर विचार करें तो आपका ध्यान एक ओर जाएगा कि हम प्रातःकाल से सायंकाल तक जितना व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं, जितना एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वह सहमति असहमति, अच्छा बुरा निरंतर होता रहता है। कई बार उन लोगों से भी हम काम लेते हैं जो हमें पसंद ही नहीं आते, हम उनसे व्यवहार करते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, जिन्हें हम बुरा मानते हैं उनसे भी काम ले लेते हैं। आप इस पर विचार करके देखें तो वो कौन सी परिस्थिति है जहां आप उससे भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं, काम लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आजकल आप थैलियों से दूध लाते हैं, नपा हुआ होता है, आपको दूध देने वाले से विवाद नहीं करना पड़ता। जब थोड़े पीछे के समय में जाएं तो हमारा दिन और हमारी दिनचर्या दूध वाले की घंटी से शुरू होती थी, नगरों में विशेष रूप से। और जो दूध लेने आने वाला व्यक्ति होता था वो ये मन में भाव लेकर आता था कि ये बहुत दुष्ट आदमी से मिल रहा है। वो व्यक्ति ये सोचता था कि ये मुझे ठगता है, मुझे दूध में पानी मिलाकर देता है, ये कम तोलता है, ये पैसे ज़्यादा लेता है। सब इन विचारों के साथ जो घर का दरवाज़ा खोलता और सामने जो दूध देने वाला आता, वो दूध देता तो उससे बहुत सारी बात वो कहता, और दूध वाला भी जानता है कि मानसिकता इसकी ऐसी है तो वो थोड़ा सा दूध और ऊपर से डाल देता तो मेरा मन भी संतुष्ट हो जाता। मुझे ये लगता कि मैंने अपनी घाटे को, कमी को पूरा कर लिया है। और मेरा जो ये व्यवहार है ये दिन भर चलता रहता है। जब मैं उठता हूं तब से लेकर रात्रि के सोने तक कुछ इसी तरह से मैं दूसरों से व्यवहार करता हूं। मैं बाजार में जाके फल सब्जी खरीदता हूं, वहां भी मुझे यही डर रहता है ये कम तोलेगा, खराब चीज देगा,
दाम ज़्यादा लगाएगा, मूल्य ज़्यादा लेगा, लेकिन उससे मेरा एक समझौता होता है। मैं एक तराजू उसके मेरे बीच में होती है और उस तराजू को देखकर मैं संतुष्ट हो जाता हूं कि हाँ, इसने शायद मुझे नहीं ठगा है। वो बहस के बाद 4 दुकान पूछने के बाद उसे मैं पैसे देता हूं, तब भी मुझे लगता है कि मैं शायद ठीक हूं। मैं यत्न करता हूं कि मुझे वस्तु मिले, वो अच्छी मिले। अच्छी होने तक उससे मैं व्यापार व्यवहार रखना चाहता हूं, खराब होने पर मैं उसको छोड़ देता हूं। चाहे मैं कपड़ा खरीदने जाऊं, वहां भी मेरी मानसिकता ऐसी ही रहती है, या किसी परचून की दुकान पर जाऊं, वहां भी मेरी मानसिकता ऐसी ही रहती है। और मेरे इस सारे द्वंद्व को, मेरे इस सारे संघर्ष को, मेरे इस संघर्ष वाले विचारों को एक सांत्वना देती है एक चीज, वो है प्रमाण। प्रमाण संस्कृत में कहते हैं, उसका दूसरा है पैमाना। अर्थात मुझे दूध तोलने का बर्तन यदि ठीक लगे, थोड़ा बड़ा लगे, तो मैं संतुष्ट हो जाता हूं। मैं यदि दुकान के ऊपर खड़ा हुआ तराजू को मेरी ओर झुकता हुआ थोड़ा सा अनुभव करता हूं, तो मुझे संतुष्टि हो जाती है। कपड़े को नापते हुए जब थोड़ा वो कपड़े को ज़्यादा खिसका देता है, तो मुझे लगता है मैं ठीक हूं। तो मुझे सदा जो व्यवहार अच्छा लगता है, वो तराजू से किया गया व्यवहार अच्छा लगता है, प्रमाण से किया गया व्यवहार अच्छा लगता है, पैमाने से किया गया व्यवहार अच्छा लगता है। अर्थात जो काम मैं करता हूं, मैं करना चाहता हूं, या मेरे से कोई करता है, तो मेरी एक हार्दिक इच्छा होती है कि वो काम मेरा प्रामाणिक होना चाहिए, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए। वो कभी इधर का पलड़ा झुकता हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इधर का पलड़ा झुकता हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल दोनों को समान रखने वाला होना चाहिए, संतुलित करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब जैसे बाहर मेरे व्यवहार को ठीक रखने के लिए, मैं 2 व्यक्तियों के बीच में ठीक व्यवहार चले, इसके लिए जिस साधन का उपयोग करता हूं, उसे मैं तुला कहता हूं, उसे मैं प्रमाण कहता हूं, उसे मैं पैमाना कहता हूं, उसे मैं नाप कहता हूं। तो सवेरे से शाम तक जो व्यवहार मुझे करना है, उसकी प्रामाणिकता के लिए मेरे पास मानदंड बना हुआ है, और मैं उस मानदंड को अपनाकर, उस मानदंड को काम में लाकर मैं व्यवहार करता हूं, और मेरे व्यवहार को लोग अच्छा समझते हैं, मेरे व्यवहार की प्रशंसा करते हैं, मेरे व्यवहार को पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं एक संतुलित व्यक्ति हूं। तो एक सोचने की बात है, यदि ये तुला, ये प्रमाण, ये पैमाना बाहर आवश्यक है, मेरे व्यवहार को प्रमाणित करने के लिए बाहर इसकी जरूरत है, तो क्या मेरे व्यवहार को ठीक बनाने के लिए अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है? क्योंकि बाहर भी 2 हैं, अच्छे और बुरे, कम और ज्यादा, लाभ और हानि। तो उन सब के बीच में से जो निकालने का रास्ता है, वो प्रमाण है, जो मुझे और दुकानदार को लाभ और हानि दोनों से बचा करके एक मध्यम मार्ग देता है। मुझे भी उसमें लाभ लगता है, उसे भी लाभ लगता है, मुझे भी हानि नहीं लगती तो उसको भी हानि नहीं लगती। जो ये परिस्थिति जिसने पैदा की, वो कौन चीज है, वो प्रमाण क्या है? तो कभी कभी हमारे मन में एक बात आती है कि हमारा विचार ठीक है, हमारा विचार संतुलित है, इसकी भी तो आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? कि हम दोनों तरह से सोच सकते हैं। हम जब सोचते हैं तो किसी के विनाश की बात सोचते हैं, किसी का बुरा करने की बात सोचते हैं, किसी का अहित करने की सोचते हैं, किसी पर क्रोध करते हैं, उसका अनिष्ट चाहते हैं। जब हमारे पास दोनों तरह के विचार हैं, तो इनमें भी तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा ठीक था और कौन सा गलत था। तो इसमें भी तो तुला की आवश्यकता पड़ेगी, तोलने की जरूरत पड़ेगी। तो आप किस विचार को महत्व देंगे और किसको नहीं देंगे? सामान्य व्यक्ति यह मानता है जो मैं सोचता हूं वो ठीक है। क्रोध किया तो उसे सोचता है मुझे क्रोध आना चाहिए, क्योंकि अगले ने काम ही ऐसा किया था, मुझे क्रोध आया, इसलिए मैंने ठीक किया।
मैंने क्रोध में उसे गाली दे दी, क्रोध में उसे अपशब्द कह दिए, क्रोध में उसे थप्पड़ मार दिया, तो मैं समझता हूं मैंने तो ठीक किया, चाहे क्रोध में किया तो क्या हुआ। तब हमें एक बात समझने की जरूरत है कि यदि क्रोध में किया ठीक हुआ तो क्या क्रोध ठीक है? तब एक बात समझ में आती है कि मैं अपने अंदर के संतुलन को कैसे बनाऊं, कैसे बताऊं, कैसे मानूं कि मैं ठीक हूं। चलिए, बाहर तो मेरे व्यवहार से वो जानता है और उसको ठीक लगता है, इसलिए वो ठीक मानता है, मुझे ठीक कहता है, लेकिन मुझे स्वयं कैसे लगना चाहिए कि मैं ठीक हूं या मैं गलत हूं, मैं उचित हूं या मैं अनुचित हूं, मेरा विचार प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, ये कैसे पता लगेगा? तो वो पता लगेगा मेरे मन से। जब मेरे मन के भाव अच्छे होते हैं तब मेरा मन जैसी परिस्थिति में होता है वो परिस्थिति मेरे अंदर है, मेरे शरीर में है, मेरे अंगों में है, मेरे विचारों में है, तो मैं अच्छा हूं, मेरे विचार ठीक है। और यदि उसमें कुछ गलती है तो मेरे विचार अच्छे नहीं हैं। इसके लिए एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं, तब हमारे शरीर की क्रियाएं भी यथोचित चला करती। आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा केवल वजन और केवल रक्तचाप की तुलना से नहीं होती। आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा करते हुए कहा गया है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब शरीर की बात तो ठीक है, शरीर की बात तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी करता है। आपका रक्तचाप ठीक है, आपका मधुमेह ठीक है, आपके जो वृक्क हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, आदि आदि। मेरा वजन ठीक है, मेरी नाड़ी गति ठीक है। बहुत सारे परीक्षण करके मैं एक वैद्य से ये जान सकता हूं कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन हो सकता है इतने के बाद भी अस्वस्थ हूं। क्यों? कि ये मेरे की परीक्षा हुई है। मेरा आधा तो वर्तमान जो चिकित्सक है उसके परीक्षण में आता ही नहीं है। तो समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, मतलब शरीर से संबंधित जितनी बातें हैं उनमें कम ज्यादा न होना स्वास्थ्य का लक्षण है। हमारे वात पित्त ठीक हो, हमारा वात पित्त कफ में समानता हो, समदोष, हमारी जठराग्नि, हमारी अंदर की और अग्नियां वो ठीक हों, हर धातु से दूसरी धातु बनते समय हर तरह के जो ऊर्जा लगती है वो एक अग्नि है, वो ठीक हो। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, मेरे अंदर के मलों का निष्कासन ठीक हो रहा हो, उनके उपयोग ऊर्जा ठीक बन रही हो, और बाकी हमारी जो शरीर की क्रियाएं हैं उनमें भी उचित भाव हम देख रहे हों। कहता है ये तो शारीरिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आत्मा, इंद्रियां, मन यदि प्रसन्न नहीं है, सक्रिय नहीं है, उत्साहित नहीं है, स्फूर्तिवान नहीं है, तो भी हम स्वस्थ नहीं होते। अर्थात जैसे शरीर की चीजें हमें स्वस्थ बनाती हैं, संतुलित होती हैं, इनका संतुलन हमारे लिए स्वास्थ्य का कारण बनता है, वैसे ही प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, हमारी इंद्रियां, हमारा आत्मा, हमारा मन भी प्रसन्न होना चाहिए, तब हम स्वस्थ होते हैं। तो हमारा मन प्रसन्न है, ये स्वस्थ का लक्षण है। हमारी इंद्रियां ठीक और सक्रिय हैं, संतुलित हैं, उनमें कम और अधिक नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं। हमारा मन भी इधर उधर झुका हुआ नहीं है, हमारी आत्मा पर प्रभाव भी बुरा नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं। तो ये कैसे पता लगे कि हमारा मन स्वस्थ है?
तो स्वस्थ शब्द बताता है स्वस्थ, अपने में रहना, अपने में टिकना, अपने में होना, अर्थात किसी दूसरे के दबाव में न होना, दूसरे से प्रेरित प्रताड़ित न होना। तो हम जब अपने आप में स्थिर रहते हैं, स्थित रहते हैं, तो हम अपने को स्वस्थ कहते हैं। स्व में स्थित होते हैं इसलिए स्वस्थ कहते हैं। तो स्व में स्थित होने का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं। जब हम किसी से व्यवहार करते हैं तो हम जिन भावों से ग्रस्त होकर, जिन भावों से संयुक्त होकर व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार हमारे उचित और अनुचित का निर्णायक होता है। जैसे कोई व्यक्ति राग में, द्वेष में, काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में होकर के व्यवहार करता है तो वो व्यवहार अनुचित होता है। हमें कैसे पता लगता है कि वो अनुचित है? क्योंकि उस समय हम स्वस्थ नहीं होते, हमारा रक्तचाप भी ठीक नहीं मिलेगा, हमारी मानसिक क्रियाएं तो ठीक होंगी ही होंगी नहीं, क्योंकि ये शरीर सदा मन से इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बदलती हैं। हम स्वस्थ होते हैं तो हमारी क्रियाएं अलग होती हैं, और हम दुखी होते हैं तो हमारी क्रियाएं, हमारी रासायनिक क्रियाएं अलग होती हैं। इसलिए जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा रक्तचाप ठीक होता है, हमारी बुद्धि ठीक होती है, हमारी नाड़ी गति ठीक होती है, हमारे अंदर घबराहट नहीं होती है, हम डरते नहीं हैं, हम जो कहते हैं सहज कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। लेकिन जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से पीड़ित या प्रताड़ित होते हैं तब बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तब निश्चित रूप से हमारे शरीर की क्रियाएं अनुचित, असंगत होती हैं, गलत होती हैं, अस्वस्थ का कारण बनती हैं। इसलिए हमारा व्यक्तित्व संतुलित हो, हमारे विचार संतुलित हों, इसके लिए हमें निरंतर एक प्रयत्न करना होगा कि हम उन बातों के समय निर्णय न लें, उन बातों से प्रेरित और प्रभावित होकर निर्णय न लें जब हमारी मनस्थिति काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, राग, द्वेष, ईर्ष्या से युक्त हो। हमें अपनी निर्णायक बुद्धि पर भरोसा कब होना चाहिए? जब हम इससे जो विपरीत भाव हैं, दया के, करुणा के, उदारता के, प्रसन्नता के, परोपकार के, जो सतोगुण के भाव हैं, वो जब सतोगुण के भाव हमारे अंदर होते हैं और उस समय जो भी निर्णय हम लेते हैं, निर्णय करते हैं, निश्चित रूप से वो निर्णय उचित होते हैं, सही होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, दूसरे के द्वारा ग्राह्य होते हैं। इसलिए वेद कहता है कि आप यदि परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो आप स्वयं भी स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। और जब आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे तो आपके पास दो काम होंगे, सहृदय आप होंगे और सौमनस्य वाले आप होंगे। जब सहृदय और सौमनस्य का भाव आपके अंदर भरपूर होगा तब आपके अंदर द्वेष का कोई स्थान नहीं होगा। आप द्वेष से मुक्त हो जाएंगे और उस द्वेष मुक्त जो मन की परिस्थिति है वो एक संतुलित व्यक्तित्व वाली होगी, और एक संतुलित व्यक्तित्व सुखी स्वयं होता है और परिवार को करता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति